हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हम आपकी लास्ट यूनिट देख रहे हैं जो आपकी इनपुट आउटपुट के बारे में है। तो बेसिकली आज आपकी इस यूनिट का और इस कोर्स का भी लास्ट बेसिकली लेक्चर होने वाला है। ठीक, एक ही हमारा टॉपिक रहता है जो हमें डिस्कस करना है। आज आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बेसिकली आपकी कंप्लीट हो जाएगी प्लेलिस्ट एंड आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं बता दूं हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा इस यूनिट में। सबसे पहले हमने बात करी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस की, देन हमने बात करी इनपुट आउटपुट इंटरफेस की, देन हमने बात करी इनपुट आउटपुट पोर्ट की, देन हमने बात करी आपकी इंटरप्ट की, इंटरप्ट के टाइप्स की, देन हमने इंटरप्ट का हार्डवेयर देखा। उसके बाद हमने पढ़े आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था मोड ऑफ ट्रांसफर, उसमें हमने आपके 3 मोड ऑफ ट्रांसफर पढ़े। देन जो आपका थर्ड वाला था डीएम में, उसके कंट्रोलर के बारे में हमने देखा जो आपका इंपॉर्टेंट है। देन हमने इनपुट आउटपुट चैनल एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ा। देन हमने आपका सीरियल कम्युनिकेशन डिस्कस किया। सीरियल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स है आपके, सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस, वो हमने डिस्कस किया। एसिंक्रोनियस में आप 2 मेथड यूज करते हो, बेसिकली आपका स्ट्रोब एंड हैंडशेकिंग मेथड, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपके स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस, यानी कि वो वो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस जो आप मोस्ट कॉमनली यूज करते हो। ठीक, जो आपके मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। इस टॉपिक के बाद आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस आपका जो कोर्स हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट टॉपिक जो है आपका स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेस। तो अगर मैं बात करूं कि आपके कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होते हैं, पहले तो सबसे पहली चीज जो मैंने पहले भी बताई आपको, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन कोई भी 2 डिवाइस आपकी कब कम्युनिकेट करेगी, कोई डिवाइस या 2 यूनिट है आपकी कंप्यूटर के अंदर, वो कब कम्युनिकेट करेगी। अगर वो कम्युनिकेट कर रही है उसका मतलब क्या है कि वो डेटा ट्रांसफर कर रही है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका माउस है, अगर आपका माउस आपकी मेमोरी को डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो इट मीन्स वो कम्युनिकेट कर रहा है मेमोरी के साथ। ठीक, या आपकी मेमोरी कम्युनिकेट कर रही है आपके कीबोर्ड के साथ। ठीक, तो कम्युनिकेशन का मतलब है बेसिकली डेटा ट्रांसफर। उसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड इंटरफेस की बात करूं तो स्टैंडर्ड इंटरफेस एक तरीका है, मतलब एक वे है जो एक स्टैंडर्ड तरीका डिफाइन करता है कि आपकी 2 डिवाइस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगी। ठीक, या कैसे वो आपका डेटा ट्रांसफर करेगी। तो बेसिकली आपके जो इंटरफेस है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स या बोल लो आप डिफाइन करते हैं कि आपका डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे आपकी 2 डिवाइस आपस में कनेक्टेड होगी, जिसकी थ्रू आपका जो डेटा है वो रिलायबल तरीके से आपका ट्रांसफर हो सके। प्लस दोनों डिवाइस आपकी उनकी जो कंपैटिबिलिटी है उनको इंश्योर करता है। ठीक, आपकी एक डिवाइस अलग तरीके से बनी हुई है, दूसरी डिवाइस दूसरे तरीके से बनी हुई है, तो उनकी कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम आपके इंटरफेस पढ़ते हैं। ठीक, तो मैंने लिखा है ए कम्युनिकेटिंग इंटरफेस इज ए स्टैंडर्ड वे फॉर कनेक्टिंग 2 यूनिट्स। तो बेसिकली आपका कम्युनिकेटिंग इंटरफेस क्या है, आपका एक स्टैंडर्ड तरीका है कि जिस तरीके से आप 2 डिवाइस को कनेक्ट करोगे सो डैट वो डेटा ट्रांसफर कर सके, सो डैट दे कैन एक्सचेंज डेटा रिलायबली। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जो स्टैंडर्ड इंटरफेस है वो डिफाइन करते हैं सेट ऑफ रूल्स सो डैट आपकी डिफरेंट फंक्शनल यूनिट या आपकी डिफरेंट यूनिट्स या आपकी एक्सटर्नल यूनिट जो बेसिकली आपकी पेरिफेरल डिवाइस है वो आपकी डेटा ट्रांसफर कर सके, और जिसकी वजह से बेसिकली ये आपकी जो मेन यूज है आपके इंटरफेस का वो है एंश्योर करना कंपैटिबिलिटी को। ठीक, यानी कि आपकी 2 अलग अलग तरीके की डिवाइस अगर कनेक्ट कर पा रही है तो वो आपकी इंटरफेस के थ्रू कर पा रही है। इट डिफाइन सिग्नल्स, डेटा फॉर्मेट, स्पीड, कंट्रोल मैकेनिज्म एंड एरर हैंडलिंग। ये सारी चीजें आपके इंटरफेस के अंदर होती है कि बेसिकली किस सिग्नल पे काम होगा, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, आप कैसे कंट्रोल करोगे डेटा फ्लो को, मतलब जो आपका डेटा ट्रांसफर होगा उसको, एंड आपके एरर हैंडलिंग का भी मैकेनिज्म उसके अंदर होता है आपके इंटरफेस के अंदर। अब बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, आपके जो इंटरफेस है इसका यूज क्या है। सबसे पहली चीज है एंश्योर कंपैटिबिलिटी। जो आपकी डिफरेंट तरीके की डिवाइस है उनको, मान लो एक अलग तरीके से बनी हुई डिवाइस है, दूसरी अलग तरीके से बनी हुई डिवाइस है, तो उसको जो कंपैटिबल बनाता था वो बनाता है आपका
इंटरफेस। उसके बाद रिड्यूस डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक, आपका डिजाइन जैसे मैंने भी बताया अलग अलग तरीके से बनी हो सकती है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, प्लस आपको प्रोवाइड करता है रिलायबल और एरर फ्री कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके अंदर आपके इंटरफेस के अंदर क्या होता है, आपका बेसिकली एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म भी होता है, ठीक। अब आपके जो इंटरफेस है वो दो टाइप्स के होते हैं, सीरियल और पैरेलल। सीरियल इंटरफेस वो होते हैं जो आपके अलाउ करते हैं एक बिट डेटा एक टाइम पे, यानी कि आपकी सिंगल बिट ही एक टाइम पे ट्रांसफर होगी। और पैरेलल वो होते हैं जहां पे आपकी मल्टीपल बिट सेम टाइम पे ट्रांसफर हो सकती है। ये आपके सिंपल है बिल्कुल। ये आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉस्ट भी इनकी ज्यादा होती है, बट फास्ट होते हैं क्योंकि मल्टीपल आपकी बिट सेम टाइम पे ट्रांसफर करा रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपके सीरियल के जो आपके मोस्ट स्टैंडर्ड इंटरफेस है, जो आपके मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वो आपका सीरियल का एग्जांपल आपका यूएसबी, जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, जो बेसिकली आपका कीबोर्ड माउस वगैरह कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल है जो आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है, आपका एसपीआई, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इसका मैं यूज करता हूं बेसिकली सेंसर्स वगैरह में, ठीक, सेंसर्स वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक और मेन है आपका साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, आपने सुना होगा साटा केबल, ठीक। तो जो साटा केबल है वो बेसिकली इंटरफेस है, किस चीज के लिए, वो बेसिकली हार्ड डिस्क वगैरह को कनेक्ट करने के लिए आप यूज करते हो। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी पैरेलल इंटरफेस की, तो पैरेलल इंटरफेस के कुछ आपके मोस्ट कॉमन जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं वो है आपका पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, जो बेसिकली कनेक्ट करता है आपके जो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं उनको, जैसे आपके ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हो गए। और एक है आपका SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जो बेसिकली कनेक्ट करता है आपकी जो स्टोरेज डिवाइस होती है उन पर बेसिकली काम करता है, ठीक। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड इंटरफेस है जो मोस्ट कॉमनली आपके सिस्टम के अंदर यूज होते हैं, ठीक। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझाने वाला, आपको इंटरफेस पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक। आपका डिवाइस जो है वो कम्युनिकेट कर पाए उसको इंश्योर करता है, उनकी कंपैटिबिलिटी इंश्योर करता है। जो स्टैंडर्ड इंटरफेस हम यूज करते हैं वो आपका यूएसबी हो गया, एसपीआई हो गया, साटा हो गया, पीएसआई हो गया, एससीएसआई हो गया, ठीक। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस शेयर कर देना। इसी के साथ ही आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, जिसको जो पढ़ना है आप स्टार्ट टू एंड पढ़ सकते हो। प्लस आपके एग्जाम आने वाले हैं तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, प्लस अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी देख पाए, समझ पाए चीज़ों को। एंड मिलते हैं नए सेमेस्टर थोड़े दिन बाद आपके एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक यू, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।